अगर मैं एक्सेल की सीरीज को जो आगे बढ़ाऊं तो अब हम आ गए हैं अपने टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर वाले हैं लेफ्ट राइट एंड मिड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कई बार हमें मिक्स्ड डेटा मिलता है, नंबर, टेक्स्ट या फुल नेम और इस तरह से। उसमें से कुछ पार्ट अगर हमें लेफ्ट साइड से निकालना हो या कुछ पार्ट राइट साइड से निकालना हो या मिड से निकालना हो तो उस केस में लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन यूज करते हैं। प्रैक्टिकल समझते हैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। और कहीं पर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा विद एग्जांपल के साथ। और अगर आपको लगता है नहीं सर इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बना दो, वैसे तो हम सब कवर करने वाले हैं, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्रिएट, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने एक्सेल के अंदर लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन होता है कि अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी हो, अलग करनी हो, तो मैं लेफ्ट फंक्शन को यूज करूंगा। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं यार राजेश कुमार सिंह में लेफ्ट साइड से 3 लेटर दे दो, तो आप क्या बोलोगे? राज मिलेगा, RAJ। ऐसे मनीषा कुमार वर्मा में 3 लेटर क्या मिलेंगे? MAN। निकिता में NIK। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट फंक्शन यानी एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन वी हैव राइट फंक्शन। राइट फंक्शन सेम इसका अपोजिट, कि आपको राइट साइड से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। मतलब अगर मैं इसमें बोला राजेश कुमार सिंह में राइट साइड से 3, तो क्या मिलेगा? HGN। इसमें AMR। क्लियर है ना? और मिड का मतलब है मिड से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि मुझे कुमार निकालना है, तो ये मिड में है। क्लियर है? तो चलो एक एक करके आराम से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो लेफ्ट का सिंटेक्स है इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कॉमा नंबर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जरा एक एक करके आराम से समझते हैं। तो इक्वल्स टू लेफ्ट, सबसे पहले हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि किसके अंदर से आपको लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालनी है। तो किसके अंदर से निकालनी है? मुझे इस B4 से वैल्यू निकालनी है, कॉमा। देन नंबर कैरेक्टर्स की लेफ्ट साइड से आपको कितने कैरेक्टर निकालने हैं। तो जैसा मैंने एग्जांपल में दिया था, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड यू विल गेट 3 लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड से 3 लेटर्स निकल के मिल गए। सेम अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे लेफ्ट साइड से 6 लेटर निकाल के दो, बट आई विल रिप्लेस 3 विद 6, और यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया है एंड एंटर करेंगे एंड यू विल सी कि हमारे पास राजेश में 6 लेटर्स हैं, मनीषा आ गया बिकॉज उसमें 7 लेटर्स हैं। तो लेफ्ट साइड से तो 6 ही निकाल लेते, 1 2 3 4 5 6, तो मनीषा का मनीष हो गया है। निकिता में भी 6 है और पूजा में भी 5 है। तो एक्चुअली इसमें स्पेस भी आया होगा जो कि इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है बिल्कुल कि इस केस में आपको लग सकता है कि लेफ्ट फंक्शन फर्स्ट नेम निकालता है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ओनली लेफ्ट फंक्शन कभी भी फर्स्ट नेम नहीं निकालता है, ठीक है। ओनली राइट फंक्शन कभी भी लास्ट नेम नहीं निकालता है। इसके साथ हम और भी फंक्शन को मर्ज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का सिंटेक्स है इक्वल्स टू राइट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कि आपको अपने टेक्स्ट में से राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं। चलिए देखते हैं। तो इक्वल्स टू राइट, देन वी हैव टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, कॉमा देन नंबर कैरेक्टर्स, की आपको कितने कैरेक्टर राइट साइड से निकालना है। तो आई विल यूज 5। तो यहाँ पर राइट साइड से मुझे 5 लेटर निकल के मिल गए। देन ड्रैग डाउन एंड यू विल सी वर्मा में भी 5 है, सिंह में भी 5 है, शर्मा में हमारे पास 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, बट राइट साइड से उसने 5 लेटर निकाल के दिए, जो कि हो गया S हट गए, तो S हर्मा। देन इसके बाद दुबे में भी 5 लेटर हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी 5 लेटर निकल के मिल गए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर राइट फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मिड फंक्शन की तरफ। और मिड फंक्शन क्या करता है? आपके टेक्स्ट में से मिड से कोई वैल्यू निकाल के लाता है। तो इसका सिंटेक्स है इक्वल्स टू मिड ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट नंबर, की कहां से वैल्यू स्टार्ट करनी है, एक्सट्रैक्ट करना, कॉमा नंबर कैरेक्टर्स ब्रैकेट क्लोज। तो जरा आराम से समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो इक्वल्स टू मिड, सबसे पहले हमसे यहाँ पर सिंटेक्स में क्या कहा जा रहा है? टेक्स्ट। आप बताओ, तो टेक्स्ट हमारा ये है, ठीक है, कॉमा। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है नंबर, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर क्या है? वैल्यू कहां से निकालना स्टार्ट करोगे। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे कुमार निकालना है तो मुझे कुमार के की पोजीशन नंबर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है।
तो मुझे कुमार निकालना है, तो इक्वल टू मिड, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा स्टार्ट नंबर, तो कुमार के की पोजीशन नंबर क्या है, तो राजेश में है 6, स्पेस की पोजीशन नंबर 7 और के की पोजीशन नंबर 8, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8। 8 से वैल्यू निकलना स्टार्ट होगी, 8 कैरेक्टर नहीं है, 8 से वैल्यू निकलना स्टार्ट होगी, कॉमा देन नंबर कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर निकालने हैं, तो अब यहीं से स्टार्ट हुआ है ना के से, तो के से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो कुमार में कितने हैं 5, तो मैं 5 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, कुमार आ गया। बट अब मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो वो अपने हिसाब से 8th पोजीशन से वैल्यू 5 लेटर निकाल के दे देगा, तो ये कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम कैसे निकालते हैं, तो बिलीव मी मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें फाइंड जैसे फंक्शन और रिप्लेस जैसे फंक्शन, सब्स्टिट्यूट जैसे फंक्शन भी पढ़ने होंगे, तो इनको सबको कंबाइन करके, क्लीन करके डेटा को सब कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट मिड समझ में आया होगा। तो अब